क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम आपका एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, जिसमें एलसीएम की क्लास आपको करा दी गई है। ये आपकी क्लास 2 है, जिसमें हम आपका मासा पढ़ेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी रोज़ ये क्लास 8 बजे आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और उनको इस क्लास के बारे में अवगत कराएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए, आपको एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, तो वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला कह लीजिए या इसको एक इक्वेशन कह लीजिए। इसमें अगर आपको प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दे रखी है और मासा और लासा दे रखा है, तो मासा का गुणा और लासा का गुणा बराबर होगा प्रथम संख्या के गुणा से और द्वितीय संख्या के गुणा से। अब इस इक्वेशन से हमारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। कभी कभार क्या करते हैं वो लोग, मासा और लासा, एग्जामिनर जो है मासा और लासा दे देता है और द्वितीय संख्या दे देता है और प्रथम संख्या पूछता है। कभी कभार प्रथम संख्या दे देता है, द्वितीय संख्या पूछ लेता है। कभी कभार ये मासा दे देता है, लासा नहीं देता, बाकी ये 3 संख्या दे देता है, जिससे इस इक्वेशन का यूज़ करके हम बाकी जो एक आखिरी संख्या होती है उसको हम निकालते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक, आइए अब इसको समझते हैं। ये क्या सामने क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए हम 13 का भाग दे रहे हैं 72 में। ठीक, और 72 में भाग देने पर हमने 5 बार जाएगा और 65 से जब जिसको हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 7। तो जो 7 ये बचा है ये जो है शेषफल कहलाता है। ठीक, और जो 5 हमें प्राप्त हुआ वो कहलाता है भागफल। अंग्रेजी में इसको क्वोशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और जो 72 है इसको भाज्य कहेंगे और डिविडेंड कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, ये जो 13 है वो उसको कहते हैं भाजक और ये कहलाता है डिवाइजर। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इनकी टर्मिनोलॉजी, इनको क्या क्या कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप बिना किसी देरी के। अब देखिए, आपका सभी का क्वेश्चन ये है कि हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो सर एचसीएफ होता क्या है। ठीक, तो उसी के लिए मैंने आपको बताया, H फॉर हाईएस्ट होता है, C फॉर कॉमन होता है, F फॉर फैक्टर होता है, और हिंदी में अगर कहें तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसको कहा जाता है। ठीक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मासा कहते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्ती इसका पूरा नाम होता है हिंदी में। ठीक, अब मैंने एक उदाहरण लिया समझाने के लिए होता क्या है। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे कि 24 है, 24 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा 24 के गुणनखंड। ठीक, अगर जिसको नहीं आता है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, आप ऐसे कर सकते हैं। 24 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ से 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे आएगा 1। ठीक, और ये हमारे जो है वो मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें आगे भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक यहाँ पे आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको किसी को भी डाउट आ रहा है ये मैंने कैसे किया है, तो प्रीवियस क्लास पढ़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है। अब सेम 30 को भी हम क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे, 2 से जाएगा, यहाँ पे 15 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 से देंगे, फिर 1 बार आएगा, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे इसके मल्टीपल 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, समझ में आ रहा है ना सभी को। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, उसके लिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। बेसिक से चलेंगे एडवांस की तरफ, हम घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं आता है तो तसल्ली से वीडियो को देखें, सबको समझ में आएगा। ठीक, और जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो भी अपना दिल थाम के बैठे, आने वाले क्वेश्चन आपके लिए इसमें डाले गए हैं, आपको भी थोड़ा दिक्कत होगी करने में। ठीक, इसको यहाँ से 2 से भाग देंगे, यहाँ पे हमारा जाएगा 10 बार, ये फिर 2 से जाएगा, फिर ये हमारा जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा, फिर ये बचेगा 1 बार। ठीक, फिर 2 से गुणा जाएगा, 2 से गुणा जाएगा, ये हमारा गया 2 से, फिर ये जाएगा हमारा 5 से। ठीक, अभी तक सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत तो नहीं समझने में। ठीक है, अब देखो ये सामने जो हमने तीनों संख्या थी उनका हमने मल्टीपल लिख लिए, 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या है, कॉमन क्या है तीनों में, ये देखो, ये 2 के अलावा आपको कुछ और कॉमन नज़र आ रहा है तीनों में, बताओ आप, मुझे तो दिख नहीं रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो बताओ। ये 5 ये 2 में है, इसमें नहीं है। ये 3 इसमें नहीं है। ठीक, तो ये जो 2 है ये हमारा 24 का, 30 का और 40 का,
इसका ये हमारा हो गया मासा। मासा क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ये हमारा मासा हो गया। ठीक, क्या हो गया, 2 2 हमारा HCF हो गया। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पड़ा है आपके लिए, आप ही के लिए बना है, वो बताइएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ। ठीक, आज समझते हैं आपका महत्तम समावर्तक की अवधारणा होती क्या है। ठीक, ये आपका है HCF। ठीक, जिसका हमारा अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। महत्तम समावर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है, अतः महत्तम समावर्तक वह सार्व संख्या को अंग्रेजी में यूनिवर्सल नंबर कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। ठीक, सबको समझ में आ गया महत्तम समावर्तक क्या होता है। ठीक, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधियां। ठीक, जैसे हमने LCM के बारे में पढ़ा था, ठीक, लासा के बारे में पढ़ा था, उसमें भी 2 विधियां थी, अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, उसी प्रकार दूसरी भागफल विधि जिसको अंग्रेजी में डिवीजन मेथड करते हैं। जो हमने LCM में पढ़ा था वही हम HCF में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, सबसे पहले आपको इसके रूल पढ़ने पड़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि को हम करते कैसे हैं। ठीक, ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधे एग्जांपल से करके समझाता हूं। ठीक, पहला क्या कर रहा है, सर्वप्रथम सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखकर उनमें से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुन लेना चाहिए। वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ हो उसे उतनी बार लिख लेते हैं। ठीक, तो पहले स्टेप सॉल्व करते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप ये ऐसे 15 से कर लीजिएगा। ठीक, वही हमारा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर करेंगे 15 का करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 गुणा 5। ठीक, ये हमारा मल्टीपल आएगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 3। अब 3 का कैसे करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 35 का क्या होगा फैक्टराइजेशन, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक, यही होगा, करके देख लीजिएगा। ठीक, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, ना तो 3 इसमें आ रहा है ना 7 इसमें आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 5। तो हम 5, ये है हमारा हो गया HCF। ठीक, 15 व 35 का मासा, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, मासा क्या होगा, 5 होगा। ठीक, सभी को समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है, इसी तरह उसे सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनकर उसे जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंड से सर्वनिष्ठ हो उसे उतनी बार लेते हैं। ठीक, सभी सर्वनिष्ठों को गुणा करके अभिष्ट मासा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अभी तो इसमें सिर्फ 5 ही कॉमन आया, तो आपको बेसिक है ये, इसको समझ में आ गया होगा। अभी एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, 24, 40 और 64। ठीक है, अभाज्य गुण मैंने वही बताया कैसे करेंगे हम। 24 का मल्टीपल लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 24 का मल्टीपल क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 4 हो गया, ये 8 हो गया, सॉरी 2 गुणा 4, 4 गुणा 8। फिर 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार होता है हमारा 4 से, 1 2 3 बार। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, इसका मल्टीपल हो गया। अब ये 40 का देखो, 40 का क्या होता है, 40 का मल्टीपल होगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8 और ये हमारा एक बार करके देख लेते हैं भाई, ऐसा नहीं हो गलत हो जाए, मैं आपको गलत बता दूं, करके देख लीजिए। 40 2, ये हमारा 20। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये एक बार पीछे जाके चेक कर लेते हैं ना। सबसे अच्छी बात तो यही है, अभी मैंने आपको बताया था, यही शायद मेरे ख्याल से एग्जाम्पल मैंने यही लिया था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ देखो, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मैंने करा दिया आपको ये बेसिक में। 20 24 30 और 40। ठीक, इसका HCF जो है हमारा वो 20 आएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में सबकी वो। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा, एक बार देख लेते हैं यही है कि अलग है। क्या है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 64 दे रखा है, उसमें हमारा 30 था। ठीक, तो इसका मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे 2 से फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार, फिर 2 से जाएगा, ये हमारा 5 आ गया। हम यहाँ पे ये 2 से भाग गया 5 5, ये एक बार। ठीक, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये हमारा आ गया। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पे 64 आ रहा है, 64 का भी ऐसे ही करेंगे हम।
करने को तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे करना है शॉर्ट में भी, लेकिन मैं उन बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ जो बच्चे बेसिक से पढ़ने आए हैं यहाँ पे, उन बच्चों के लिए भी ध्यान रखा गया है जो यहाँ पे एडवांस पढ़ने के लिए आए हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। यहाँ से एक कॉमन जाएगा, यहाँ पे जाएगा 6 बार, 2 से ये जाएगा, ये जाएगा हमारा 8 बार, फिर 2 से जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार, ये फिर 2 से जाएगा, फिर ये जाएगा 2 बार, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये जाएगा 1 बार। ठीक, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, ये 64 आ गया हमारा, इसको मल्टीपल लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है? 1 2 3 1 2 3 6 बार, 1 2 3 1 2 3 6 बार। अब देखिए इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है। ठीक, देखिए ये हमारा 2 आ रहा है कॉमन, सबको दिख रहा है, ये 2 कॉमन आ गया, फिर एक और बार 2 कॉमन आ रहा है, फिर आ रहा है नहीं आ रहा है 2? अरे हाँ उन्होंने कुछ तो बोलो स्क्रीन में नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। ठीक, अब और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसको उतार लेंगे यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, और इनका गुणा करने पे जो हमें उत्तर प्राप्त होगा यानी 8, ये हमारा हो जाएगा मासा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि हमने एचसीएफ निकाला कैसे। ठीक, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन, ये तीनों में कॉमन था, इसमें भी 2 कॉमन था, इसमें भी 2 कॉमन था, हमने इसको ऐसे लिख लिया और हमारा आ गया उत्तर 8, यही हमारा कहलाएगा मासा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई गेस। ठीक है, अगर आपको किसी को दिक्कत हुई हो तो नीचे बताइएगा। ठीक है, चलिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी करके देख लेते हैं जिससे किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, फिर बाद में सर ये ना कहें कि सर आपने तो बताया ही नहीं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि 168 का फैक्टराइजेशन, ठीक इसको तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार, ये जाएगा हमारा 4 बार। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, फिर हमारा ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 2 बार, फिर 2 से भाग देंगे, ये जाएगा हमारा 2 बार, ये जाएगा हमारा 1 बार, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 1 बार। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, आ गया ना समझ में सभी को? ठीक, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, जिससे बाकी 189 जो है उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक, आइए 189 का निकालते हैं अब। 189 को किससे भाग दें? देखिए मैंने आपको बताया था 3 का जो क्या है, देखो 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 + 9 18 आ जाएगा, जो कि 3 से जाता है। ठीक, आइए 3 से भाग देंगे इसको, ये जाएगा हमारा 6 बार, ये जाएगा 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे, ये हमारा जाएगा कितनी बार? ये हमारा जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, फिर इसको हम 3 से देंगे, ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 7 बार। ठीक, आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, तो हमारा क्या आया? हमारा आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक, उम्मीद करता हूँ अभी तक सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे समझने में। ठीक है, ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट है 231, 231 यहाँ पे लिखा। 231 को देखो किससे जा रहा है ये? 4 और 2 6, ये भी 3 से जा रहा है हमारा। ठीक, 3 से भाग देंगे, ये जाएगा 21 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार, कितने बचेंगे? 2, फिर जाएगा ये 7 बार, फिर ये किससे जाएगा? अगेन अब ये जाएगा 7 बार, यहाँ पे जाएगा ये 11 बार, फिर ये हमारा आ जाएगा 11 से भाग देंगे। ठीक है, ये हमारा जाएगा 1 बार, तो मल्टीपल क्या आ जाएगा हमारा? 3 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, होमवर्क में क्वेश्चन भी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे 168 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 189, यहाँ पे लिखेंगे 231। अब इसमें देखो कॉमन क्या है। ठीक, क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन 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 कॉमन, ढूंढो 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 ढूंढो। आप बिल्कुल सही पकड़े हो आप। 3 3 और ये 3। ठीक है, ये हमारा ये 3 कॉमन आया। ठीक, इसको ये 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, लिख लिया। और क्या कॉमन आ रहा है? और हमारा आ रहा है 7, ये आ गया 7 हमारा कॉमन। ठीक, हाईलाइट कर दिया जिससे किसी को भी, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम 7। ठीक, इनका गुणा करने पे हमको जो प्राप्त होगा वो होगा 21। ठीक है, यहाँ पे लिखा 21, ये हमारा हो गया मासा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझने में? मुझे लगता नहीं हुई होगी। ठीक, लैंग्वेज में लिख देंगे अतः
यहाँ पे लिखेंगे अतः 168 कॉमा 189 कॉमा 231 का मासा 21 होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ अभी तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि अपना जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर ये देखो एक क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे गुणनखंड विधि लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं दे रखा है तो उसका मतलब ये समझ लीजिए गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। जैसे गुणनखंड विधि लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हैं, यहाँ पे तो अभाज्य लिखा ही नहीं है। ठीक, इसलिए ठीक, आइए अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं। भागफल विधि। भागफल विधि बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको एचसीएफ में बताई थी। इसमें थोड़ा सा हमने बस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जो बताया था, डिवाइजर कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है, ठीक, उसमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, पहले इसके आप स्टेप पढ़ लीजिए। दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या से दूसरी छोटी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अब प्राप्त शेषफल से प्रथम भाज्य को भाग देते हैं। दूसरा स्टेप, शेषफल शून्य आने पर द्वितीय भाजक द्वारा तीसरी संख्या में भाग दिया जाता है, जिसमें शेषफल शून्य आने पर द्वितीय भाजक अभीष्ट मासा होता है। ठीक, अभी ये लैंग्वेज में है, अब अपन चलते हैं अपनी देसी भाषा में। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले ये देखना है, ये 3 संख्या दे रखी है, इन 3 संख्या में सबसे छोटी कौन सी 2 संख्याएं हैं। ठीक, 126 सबसे छोटी है, उसके बाद 162 दे रखी है, तो सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में हम देंगे भाग। ठीक है, अब देखो ये अपना भागफल विधि से कर रहे हैं, इसलिए समझना ज़रूरी है। यहाँ पे भागफल विधि से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 126 से 162 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा भाई साहब एक बार। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 126, अब इसको घटाएंगे, 12 यहाँ से एक कॉमन लेंगे, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये 6 है, 6 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 5 बचा यहाँ पे, तो 5 में से 2 जाएंगे, कितनी बार बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 36, ये 1 से 1 चला गया। ठीक, अब ये जो 126 है ना, इसको यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे 126। ठीक, अब 126 से ये देखेंगे ये कितनी बार जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 136 गुणा 3 बार, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये 8, 9, एक कैरी गया, ये गया 10, 108। ठीक, अगर हम इससे एक ऊपर जाएंगे 4 से, तो ये हमारा ऊपर ज़्यादा निकल जाएगा। हम एक बार करके दिखा देते हैं आपको, फिर बाद में आपको डाउट ना रहे। 136 गुणा 4। ठीक, यहाँ से ये कितनी बार जाएगा 24, ये जाएगा 12, 12 और 1 13। ठीक, ये 126 से ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, इसलिए हम ये 108 से ही इसका वो करेंगे। ठीक, आपको सबको समझ में आ गया ये। ठीक है, चलो ये हमारा आ जाएगा 108। ठीक, ये अपना 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, ये 1 है, ये कितना बचेगा हमारा 18। ठीक, ये हमारा चला गया। अब 18 में इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे इसको 36 से भाग। अब ठीक, यहाँ पे मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा आ गया 18 भागित 36। ठीक, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक, ये हमारा चला गया पूरी बार। ये अब ये जो 18 बचा है ना, अब इस 18 का भाग देंगे हम उस जो आखिरी संख्या बची है 180 से। ठीक है, ये देखो हम करेंगे भाग इससे 180, ये हमारा गया 18। अब ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 10 बार, 10 बार जाएगा 180, ये चला गया हमारा 0। ठीक है, ये हमारा अब जो ये बचा ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा HCF। ठीक, मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा डिवाइज़र। ठीक है, मैंने हिंदी में बताया था, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक, ये जो भाजक है हमारा, ये हमारा कहलाएगा HCF। ठीक, लैंग्वेज में लिख देंगे कि 126, 162 और 180 का मासा क्या होगा, मासा होगा 18। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करता हूँ अभी तक ये सभी को समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सामने स्क्रीन पे आपके 2 प्रश्न लिए हैं डिटेल में समझने के लिए। अगर किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट हो तो इससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। पहला स्टेप क्या बताया मैंने, पहला स्टेप इन तीनों संख्या में ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है 156, उससे फिर बड़ी कौन सी है 221, इन दोनों का देंगे भाग। ठीक, 156 का भाग देंगे 221 में। ठीक है, यहाँ पे लिखा 156 भाग देंगे किससे 221 से।
अब 156 देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 156 देगा तो ये हमारा चला जाएगा 221 से ज़्यादा। ठीक, तो इसको 156 को 156 ही रहने देंगे और यहाँ पे जाएगा एक बार। ठीक, ये हमारा 11 में से ये जाएगा हमारा 5 बार। फिर ये यहाँ पे एक बचा 11, 11 में से 5 गए, कितनी बार बचा, ये बचा 6। ठीक है, सभी तक अभी सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल चीज़ें मैंने ली हुई हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे आप बता सकते हैं कि ये सर हमें दिक्कत आ रही है इसमें उसमें, जो भी होगा वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा 65 आ गया। ठीक, अब इस 65 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हमारा 156। ठीक, अब 156 जो है हमारा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार। ठीक, कैसे जाएगा, 100 ये 65 है, 65 का गुणा करेंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा 0 12, 12 में गया तो 130। ठीक, समझ में आ गया ना सभी को, ये 130 कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर बाद में सर ये मत कहना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ मैं। ठीक, 126 ये 26 आ गया, सॉरी 26 आएगा, 26। अब ये 65 है, 65 को लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब देखो, अब ये 65 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि 65 से हमारा ये 26 जो है 26 से ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ठीक, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा 52। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, टाइम की कमी के कारण मैं सीधा कर रहा हूँ 13। अब 13 को हम फिर से लिखेंगे कितनी बार, ये हमारा जो है ये, ठीक है, ये हमारा जाएगा 26। ये कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 बार, ये चला जाएगा पूरा का पूरा 26। ठीक है, ये पूरी बार चला गया, इतना समझ में आ गया सभी को। अब ये जो 13 बचा है, इस 13 का भाग देंगे तो आखिरी बची हुई संख्या है। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है। ये 13 लिखा यहाँ पे, ये लिखी हमने वाली संख्या 364। अब 364 से ये संख्या जाएगी, पहले लिखेंगे 2 बार, 2 बार जाने पे कितनी बार जाएगी, ये जाएगी 26 बार। ठीक, कितना बचा 0, 1 बचा 1, यहाँ लिखा 4। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 का पहाड़ा 13 गुणा 8 कितना होता है, 104। 104 यहाँ पे लिखा, ये कट्टा, और हमारा HCF आ गया ये 13। ठीक है, ये हमारा आ गया HCF। ठीक, लैंग्वेज में लिख देंगे आप कि मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः मासा जो है वो 13 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत डिटेल में समझाया है मैंने, आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन मैं कर दूं या आपको होमवर्क में दे दूं, बताओ। चलो मैं कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कहेंगे सर करा दीजिए, तो मैं एक बार और करके दिखा देता हूं। बाकी जो आपकी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको होमवर्क में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर होंगे आपके। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, सबसे छोटी संख्या उसका भाग किस में देंगे, उससे जस्ट बड़ी संख्या में, 288 में। ठीक, 108 को लिखेंगे यहाँ पे, भाग देंगे किससे, 288 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 और 8 कितने होते हैं, 16। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब इसको घटाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक, 8 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 7, 2 में से 2 चला जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा 108। अब 108 जो है हमारा कितनी बार जाएगा, 172 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा 4, ये हमारा चला जाएगा 14। तो ये तो भैया नहीं जाएगा, ये तो एक ही बार जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 72, ये जाएगा एक बार, इसको हम हटा देंगे। ठीक, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, उसके बाद में ये घटाओ, 8 में से 2 जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6, यहाँ 1 9 सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, 10 में से 7 जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 36। ठीक, 36 में आप घटाएंगे, वो भाग देंगे 72 को, 72 कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना, पूरा 72। ये क्रॉस कट्टा, ये बची संख्या, इस बची संख्या में भाग देंगे जो हमारी अंतिम संख्या है। तो यहाँ पे लिखा 36, 36 का भाग देंगे बची हुई संख्या में, कितना है हमारी बची हुई संख्या, 360। 360 में भाग देने पे क्या मिला हमें, ये पूरा चला गया, कितनी बार में, 10 बार में। तो ये जो बची हुई संख्या है ये क्या कहलाई, HCF। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः मासा, क्या हुआ हमारा मासा हुआ हमारा 36। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138, 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक, पहला प्रश्न आपका ये कह रहा है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। ठीक, प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि 882 लीटर, 396 लीटर, 1404 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल है। ठीक, समान माप के पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात करो जिनमें इन तेल को बिना मिलाए भरा जा सके। ठीक, ये आपके 3 प्रश्न हैं लैंग्वेज वाले जो छांट के मैंने लिए हैं। आगे वाली जो वीडियो आएगी जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी हम लेंगे, जिससे उस वीडियो में आपका ये जो आपको ये वाली वीडियो और इससे प्रीवियस ईयर जो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली है एलसीएम की वो पढ़ लो और ये पढ़ लो वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों को पढ़ने के बाद ही वो वाली वीडियो लगाएं जिससे आपको वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और अगर प्रश्न आपके एग्जाम में एक भी आएगा वो छूटेगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक, चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138, 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान बचे। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़े सा समझने वाली बात है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसका हम घटाएंगे इससे और इससे, फिर उसके बाद में ये जो 138 है ये किससे छोटी है, 228 से, तो फिर 228 से घटाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो प्राप्त संख्याएं हैं उनका हम निकाल लेंगे मासा, फिर हमें मिलेगी वो संख्या जो हमें उत्तर पूछ रहा है। ठीक, पहला स्टेप क्या है, 63 को 138 से घटाएंगे। ठीक है, 63 को 138 पे घटाने पे जो हमें प्राप्त होगी संख्या, वो संख्या हमें प्राप्त होने पे क्या मिलेगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। 138 को हम 63 से घटाने पे हमको मिलेगा 75। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कर लीजिएगा, इतना तो आपको गणित आता होगा। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 228। ठीक, 228 को हम घटाएंगे 63 से तो हमें प्राप्त क्या होगा, 228 को घटाने में हमें प्राप्त होगा 228 को 8 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 5। ठीक, ये हमारा ठीक 12 में से ये जाएगा हमारा 6, ये हमारा जाएगा 2। ठीक है, इतना ही जाएगा ना, हाँ ठीक है, ये हमारा 1 आएगा 165। ठीक, 165। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है दूसरी संख्या हमारी 228 माइनस 138। प्राप्त संख्या क्या है हमारी यहाँ पे, ये हमारी प्राप्त संख्या होगी 90। ठीक, किसी को समझने में कोई दिक्कत। 3 संख्या मिल गई हमको, कौन कौन सी, 75, 165 और 90। ठीक, अब क्या करना है, इसको या तो आप भागफल विधि से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि कौन सी विधि से करना है, सिर्फ उसने उत्तर मांगा है आपसे। चाहे आप भागफल विधि से कर लीजिए इसको या गुणनखंड विधि से कर लीजिए। ठीक, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 75 है, 75 को यहाँ पे सॉरी 75। ठीक, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसका समझने में आपको आसानी होगी। हाँ, यहाँ पे देखो, आप चाहे बेसिकली हमें निकालना है इसका HCF। आप मैं कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप चाहें तो भागफल विधि से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो मैं भागफल विधि से कर दूंगा। ठीक है, आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ खाली। ये 7 और 5 कितना हुआ, 12, तो ये 3 से जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा 5, फिर ये 5 से जाएगा, ये जाएगा 5 बार, ये फिर 5 से जाएगा, ये आएगा 1 बार। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक ये समझ में आ गया होगा सभी को, आ रहा है ना सभी को समझ में। ठीक, उसके बाद लिखिए 165। 165 को कितनी बार जाएगा, ये 11 12, ये भी जाएगा हमारा 3 से। ठीक, 3 का रूल मैं बता चुका हूँ, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद भाग दे लीजिए 3 से। अगर वो 3 से जाएगा तो वो संख्या डिविजल होगी 3 से। ठीक है, ये 15 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 से, 1 बजाएगा 15, फिर 5 बार, फिर 5 से जाएगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 11 आएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, ये मल्टीपल लिख लेंगे यहाँ पे, 3 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना सभी को? उम्मीद तो यही कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको ये क्लास लगी कैसी। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमारा बचा 90। 90 बहुत सिंपल है, 2 से भाग देंगे कितने जाएगा? 45 बार। 45 फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से जाने पर कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर ये हमारा 3 से जाएगा, ये आएगा 5, फिर ये 5 से गया, फिर ये बचा 1। मल्टीपल लिख लो भैया इसके, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है। सबसे मैंने क्या बताया था, कॉमन क्या आ रहा है? 3 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 3, ये 3 आ गया कॉमन। अब आ रहा हमारा ये 5, ये 5 5 5, ये आ गया 5, ये 5, यहाँ से ले गए ये 5। ठीक, इसको लिख लो यहाँ पे, 3 गुणा 5। आंसर क्या प्राप्त होगा हमें? ये प्राप्त होगा 15। ठीक है, ये हमारा हो गया मासा। अब ये 15 जो है, आप इसको भाग दे लो, इन 63 से भाग दे लो, किसी में भाग दे लो, हर दिशा में समान शेष बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आपको मैं देख के बता देता हूँ। जैसे 63 है, 63 को भाग दो भाई 15 से, कितनी बार जाएगा? ये 60 जाएगा। कितना बचा? 3 बचा शेषफल। कितना बचा शेषफल? 3 बचा ना। ठीक, अब उसके बाद देखो दूसरा ले लो, 138 ले लो। ठीक है, बताने की ज़रूरत है यहाँ पे कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जा रहा है। ठीक है, इसको भाग देंगे 15 से, 15 से भाग दे लो, 135 बार जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 शेषफल बचा। ठीक, उसके बाद ये दे लो, 228 को दे लो, 228 को भाग दो 15 से, 15 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 225 बार जाएगा। ठीक, कितना बचा? 3 बचा, 3 बचा शेषफल। हर दिशा में 15 से भाग देने पर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है ना शेषफल। यही उत्तर मांग रहा है, हर दिशा में 3 बचना, वो सॉरी शेषफल जो है समान बचना चाहिए, तीनों में सेम बच रहा है। आपको समझ में आ गया ना ये प्रश्न कैसे करना है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो वर्गाकार, जो बेसिकली वर्गाकार टाइल काटनी है आपको, उस और उसकी भुजा बतानी है, जिसकी हमें 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे का फर्श में लगाई जाएगी। उसकी हमें भुजा बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप क्या है यहाँ पे गौर करिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहेगा कि जो पहले तो ये समझिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सभी को पता है। ठीक, तो ये हमारा जो 64 मीटर दे रखा है, इसको करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट, इस मीटर को भी करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पॉइंटों में चला जाएगा। पॉइंटों में जाने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, हमारी जो है कैलकुलेशन बढ़ेगी, इसलिए हम इसको सरल और सुव्यवस्थित तरीके में रखेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमारा कितना हो जाएगा? पहली भुजा कितनी हो गई हमारी? 64 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7, प्राप्त क्या हुआ? 6407। ठीक, पहली भुजा ये हो गई। ठीक है, अगली क्या है? अगली है 20 गुणा 100 प्लस 21। ठीक, ये हमारी आएगी 2000 में 21 को जोड़ दो, ये 021। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये इसको कन्वर्ट कैसे किया? किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 6407, ये हमारी 2021। इसका 2021 का भाग देंगे हम 6407 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमें एचसीएफ क्या प्राप्त हो रहा है। जो एचसीएफ प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो आपको पता करना है कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे 2021 का 3 में गुणा। 3 में गुणा करने पे देखेंगे हमको क्या प्राप्त हो रहा है। ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है हमें 6। ठीक है, मिल गया हमें पहले बार में ही। ये 3 से जाएगा, ये आ गया 6 0 6 3। अब इसको घटाएंगे, घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है? ये बचेगा हमारा 3 4 4। ठीक, समझ में आ गया ना सभी को कैसे आ गया? 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे, एक कैरी लिया, यहाँ पे कितने बचा? 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4, यहाँ पे बचा 3, 3 को उतार दिए, 6 में से 6 चले गए पूरे। ठीक है, बताओ ये नौबत आ गई है कि एक एक चीज़ डिटेल में करानी पड़ रही है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे?
344 है, इसको ऐसे उतारेंगे, यहाँ पे हम देंगे 221 से भाग। अब ये देखो यहाँ पे कितनी बार देंगे कि ये जाएगा, ठीक। हम देंगे यहाँ से 5 से भाग देने पे हमें प्राप्त होगी संख्या 1720, ठीक। आप करके देख लीजिएगा, मैंने करा हुआ है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। आप इसको अपने आप करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये एक का एक ऐसे ही आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 7 जाएंगे, इतना बचेगा 3, यहाँ पे ये कुछ नहीं बचेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 344 को उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 301 को हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। कितना बचेगा, ये बचेगा 43, 43 बचा, 43 को हम उतारेंगे यहाँ पे 301 से, और ये हमारा 43 जाएगा, ये हमारा जाएगा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 बार, ठीक। फिर इसको 301 जो है ये चला गया हमारा 0, ये हमारा बच्चा 43, ये हमारा हुआ HCF, ठीक। HCF बोले तो मासा, ठीक है, आ गया ना सभी को। अब ये हमारी जो भुजा, यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, जो चौड़े फर्श में जो भुजा है, जो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा जो है वो हमारी होगी 63, ठीक। आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया सभी को। अब एक बार फिर से करके देख लीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा हो समझ में, एक बार फिर से ही वीडियो प्ले करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बर्तनों में क्रमशः 882 लीटर और 396 लीटर, 1404 लीटर इसमें विभिन्न प्रकार का तेल भरा हुआ है, ठीक। अब क्या पूछा है आपसे, इसको कितने समान, इन तीनों जो ये जितने भी तेल है इसको समान पीपों में भरना है, ठीक, और इनको मिक्स भी नहीं करना है। तो इसको कितने पीपे लगेंगे इनको भरने में, ठीक है। तो वही हमारा HCF लगेगा, HCF वाला मेथड लगेगा इसमें भी, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये दे रखा है 882 लीटर, ठीक। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, इसमें तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखनी है, उसके बाद में हमें उन दोनों छोटी संख्याओं में आपस में भाग देना है, उसके बाद जो बचेगा उसमें उसको भाग देना है, ठीक। वही वाला स्टेप करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कौन कौन सी संख्याएं हैं। 882 लीटर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समान यूनिट दे रखी है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। 396 और 1404, ठीक। सबसे छोटी है हमारी 396, ये हमारी 882, ठीक। हम भाग देंगे इसमें 882 396, ठीक है। आप देखो इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये भाग, ये जाएगा हमारा 2 बार। 2 बार भाग देने पे कितना जाएगा, ये 2 बार भाग देने पे हमारा ये जाएगा 992। 992 अगर हम देंगे तो ये तो हमारा ओवर चला जाएगा ना, तो इसके लिए हमें एक बार ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे 396 को गुणा करना पड़ेगा, 396 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 8 आ गया, 8 आएगा, लेकिन हमको एक कैरी देना है तो ये जाएगा हमारा 9। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार आएगा, 6, 6 7, ठीक है। 792 यहाँ पे लिखेंगे 792, कितना बचेगा, ये बचेगा 0, ये बचेगा 18 में से 9 जाएंगे, ये बचेगा 9, ठीक है। आ रहा है ना सभी को समझ में, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो 90 बचा, अगेन वही वाला स्टेप, हम 90 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 396 लिखेंगे, 396 को हमने दिया भाग देने पे हम कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार, करके देखिएगा, 9 चौका 360, ठीक। बेसिक है, 6 बचेगा, 3 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 90, 90 से भाग देने पे ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 72 बार, ठीक है। 2 बार भाग गुणा करने पे ये बचेगा हमारा कितना, 18। अब 18 यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा 36, 36 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 36 पूरा चला जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ये संख्या जो बची है इसका हम देंगे बड़ी वाली संख्या से भाग, ठीक है। ये लिखा हमने 18, यहाँ पे 18 लिखने के बाद में किससे भाग देंगे, 1404 को, ये हमारा जाएगा 140, ये हम देंगे 126। टेबल पड़ी है 18 का, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार। 18 सत्ते कितने होता है, 126 होता है, ठीक। 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 4, 3 में से 2 जाएंगे, कितनी बचेगा, 14। नीचे उतार लेंगे इन भाई साहब को, 14 को,
ठीक, 144 को। अब 144 से 18 में कितनी बार जाएगा ये पूरा पूरा चला जाएगा। 144 कितनी बार जाएगा ये जाएगा हमारा 8 बार। ठीक है, अब ये जो संख्या हमारी बची फाइनल, ये हमारा कहलाएगी HCF। ठीक है, ये संख्या कहलाई हमारी HCF। अब इसके बाद की कहानी समझिए। ये प्रश्न एक बार समझ लीजिए अच्छे से, प्रश्न क्या कह रहा है, अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, अब इसके बाद में ये हमारी जो 18 बच गई, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे प्रत्येक, ठीक, प्रत्येक पीपो में तेल की मात्रा कितनी आई हमारी, 18 लीटर। ठीक है, अरे लीटर, ये हमारी 18 लीटर आ गई। उसके बाद जो हमारा पहली तेल रखी थी, यहाँ पे लिखेंगे पहली प्रकार के तेल के पीपों की संख्या कैसे आएगी, पूरा हमें दे रखा था 882 दे रखा था, भाग देंगे 18 से, कितना प्राप्त होगा 49। ठीक है, उसके बाद में दूसरी, वही लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक है, लैंग्वेज लिख लीजिएगा आप। 396 डिवाइडेड बाई 18 कितनी बार जाएगा, 22 बार। ठीक, उसके बाद तीसरी वही लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पे भी। उसके बाद हमारे तीसरा क्या था, 1404 गुणा 18 कितनी बार जाएगा, 78। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम पीपो की कुल संख्या लिखेंगे यहाँ पे। पीपो की कुल संख्या क्या होगी, 49 जमा 22 जमा 78, जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, 149। ये आपके कुल पीपो की संख्या निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है। एक बार पीछे जाके फिर समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारी दे रखी थी 1404, 396 और 882। ठीक, वही मैंने किया है यहाँ पे। 18 हमारा लास्ट आगे निकल के, उसका हमने 18 लीटर, बेसिकली एक जो कंटेनर है उसमें हमारे 18 लीटर आ जाएगा तेल। ठीक, टोटल तेल कितना दे रखा था, टोटल तेल दे रखा था हमको 882, उसको हम भाग करेंगे 18 से, तो हमें पता चल जाएगा 49 डब्बों में हमारा ये 882 हमारा जो है, इतना तेल जो है 49 डब्बों में आ जाएगा। उसी प्रकार 396 दे रखा है, उसको 18 से भाग देने पे हमको 22 डब्बे प्राप्त हो जाएंगे, और 1404 में भाग देने से 18 का भाग देने पे हमको 78 प्राप्त हो जाएगा। इन सबको तीनों को जोड़ने पे हमें टोटल पीपो की संख्या निकल के आ जाएगी, जो है हमारी 49। यही हमारा फाइनल आंसर था जो प्रश्न में पूछा था। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको ये वीडियो मैंने पढ़ाई है, ये लेक्चर मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अभी आपको क्या करना है, आपको अपने सभी साथियों को यहाँ पर इस चैनल के बारे में बताना है, विजडम डीएलएड क्लासेस के बारे में बताना है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आपके लिए ये चैनल हमेशा तत्पर रहेगा। आपको बस अपने दोस्तों से और खुद को इस चैनल से जोड़ के रखना है। आपको हर चीज़ के बारे में हम बताएंगे। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है। मेरा नाम क्रांति है, और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला सकते हैं उतना आपको फैलाना। गुरु दक्षिणा में बस हम इतना ही मांग रहे हैं, बस इतनी गारंटी दे रहा हूँ। आप इस चैनल से जुड़े रखिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये जो आप तमाम बैच जो 500-500 रुपये 300-300 रुपये में बैच दे रहे हैं, हम आपको फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट देंगे कि आप भी कहेंगे सर क्या पढ़ाया सर आपने। ठीक, और आपको पास करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, सब बगैर राम राम।